बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, आज मैं आपको बताऊंगी जी कि जब हम चंद अल्फाज को मिलाते हैं, चंद लफ्ज़ों को मिलाते हैं, तो उनको बयान करने का तरीका क्या होता है, उनसे बोलने का तरीका क्या होता है, तो उनको बयान करने के लिए उन वर्ड्स की खूबसूरती कैसे बढ़ती है। यहाँ पे सिर्फ मैं इतनी सी थोड़े से वर्ड्स या थोड़े से सेंटेंस बोलना चाहूँगी कि चंद अल्फाज को मिलाकर उन्हें मुख्तसर तौर पर बयान करने का जो रवाज है वो इंग्लिश ज़ुबान में आप है। आम रवाज है उसका इंग्लिश ज़ुबान में, ठीक है। इससे एक तो मतलब वाज़िया हो जाता है और बात को मुख्तसर करने के साथ साथ उस वर्ड में भी खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। अल्फाज को मिलाकर जब मुख्तसर तौर पर बयान करते हैं हम या पढ़ते हैं हम, तो उनका तलफ़ुज़ बिल्कुल हमारे पास बदल जाता है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक टॉपिक है अल्फाजों को मिलाकर बयान करने का तरीका। वो किस तरह होता है उसमें ये देखिएगा, यहाँ पे जो मैं लिखूँगी पहली फॉर्म वो एक कंप्लीट फॉर्म होगी। मसलन मैं लिखती हूँ जी, क्या वर्ड आ जाएगा जी, कांट का। उसकी जो मुकम्मल शक्ल है वो मेरे पास आ जाएगी, हम आमतौर पर कहते हैं कैन नोट, ठीक है। अब इसको हम मुख्तसर तौर पर क्या लिखते हैं, मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट उसकी जो शक्ल है वो हमारे पास आ जाएगी जी कांट की। और इसका तलफ़ुज़ हमारे पास आ जाएगा जी कांट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसकी पहली एग्ज़ाम्पल। दूसरी एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती है जिसको हम अमूमन तौर पर कहते हैं डज नोट, ठीक है। अब इसकी जो मुख्तसर शक्ल है वो मेरे पास आ जाएगी जी डजंट, ये आ गई डजंट। और इसका जो तलफ़ुज़ है वो मेरे पास आ जाएगा जी डजंट, ठीक है। ये आ गया। थर्ड एग्जांपल मेरे पास आती है जी डू नोट की। डू नोट, इसका जब मुख्तसर इसकी शक्ल है वो मेरे पास आ जाएगी जी डोंट की। डोंट की आ गई। और इसका जो तलफ़ुज़ मेरे पास आता है जी वो मेरे पास आएगा डोंट, सॉरी डोंट। चलिए, अब फोर्थ पे मेरे पास आता है जी वर्ड, मेरे पास है हैव नोट, हम कहते हैं हैव नोट। इसका जो मुख्तसर शॉर्ट वर्ड बनेगा हैवंट। और इसका जो मेरे पास तलफ़ुज़ बनेगा वो आ जाएगा जी हैवंट का। ठीक है,
ये आ जाएगा जी मेरे पास इसकी मुख्तसर, कंप्लीट और तलफ़ुज़। ठीक है, आगे एक और वर्ड है जी, हम बोलते हैं आई एम। ठीक है, इसका जो शॉर्ट वर्ड बनता है वो मेरे पास आ जाएगा जी आई एम। तलफ़ुज़ इसका बनेगा जी मेरे पास आई एम का। ठीक है, आगे मेरे पास आता है, हम कहते हैं अमूमन तौर पर इज़ नॉट। इसका जो मुख्तसर वर्ड मेरे पास बनेगा वो आता है जी इज़न्ट। तलफ़ुज़ इसका बनेगा मेरे पास इज़न्ट का। लास्ट में मेरे पास और भी वर्ड हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चंद एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ ताकि आप बाद में जो वर्ड मैं आपको लिखूँगी उसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। ये मेरे पास आता है जी ये मस्ट नॉट का, मस्ट नॉट। इसका जो मेरे पास शॉर्ट इसकी फॉर्म बनती है वो आती है जी मस्टंट, TNT। ठीक है, इसका तलफ़ुज़ मेरे पास आ जाएगा जी मस्टंट। चलिए, ये तो हो गए मेरे पास वर्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि और भी वर्ड्स हैं वो मैं कौन कौन से हैं। उसके बाद इस तरह से, यानी कि इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत से वर्ड्स बनते हैं। मसलन मेरे पास एक आ जाएगा जी वाज नॉट, फिर मेरे पास आ जाता है वर नॉट, फिर मेरे पास आ जाता है विल नॉट, और क्या होगा वुड नॉट, shall not, should not। टेक्स्ट्रा। ठीक है, ये अब आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो ख़ुद कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ इन चीज़ों को बताना था कि हम इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज को मिलाकर, यानी ये एक कंप्लीट शक्ल है, इसको मिलाकर मुख्तसर शक्ल देते हैं। उर्दू में उसका तलफ़ुज़ इस तरह बयान करते हैं। अब ये था मेरा छोटा सा टॉपिक। अब आगे इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके पास कुछ सेंटेंसेस लेकर आऊँगी। तो उस यानी वो शॉर्ट, उर्दू में भी शॉर्ट सेंटेंस होंगे लेकिन ये तलफ़ुज़ पूरा बयान कर देंगे। ये जो मुख्तलिफ़ अल्फाज को मिलाकर एक वर्ड बनता है, ये मुकम्मल हमें तलफ़ुज़ बयान करा देंगे। अच्छा जी, यही यानी कि यही जो अल्फाज है इन्हीं को मिलाकर बयान करने के लिए सेंटेंस लेकर आऊँगी, उसके बारे में बताऊँगी आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगे तब भी बताइएगा, ना अच्छी लगे तब भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।